पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। और ये हमारे भगवान मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती है। ये भारत देश में नहीं, ये पूरे विश्व में मनाई जाती है 14 अप्रैल को। और इस बार हम अपने देश में प्रदेश में इसकी 14 अप्रैल की जयंती को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हमारा जो प्रदेश उत्तराखंड है, उत्तराखंड प्रदेश में हम प्रदेश कार्यालय शिवालिक नगर में मना रहे हैं। और मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने झबरेड़ा की जनता को, क्योंकि मैं झबरेड़ा में निवास करता हूँ, और साथ गढ़वाल मंडल की जनता को, कि ये प्रदेश कार्यालय पर पहुँचे और बाबा साहब की जयंती का शोभा बढ़ाए और इसको भव्य तरीके से मनाने का काम करें। ये हमारे भगवान बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन है, जयंती है। इसकी प्रतिमा भी इस 14 अप्रैल के समय पर जहाँ नहीं है जगह जगह स्थापित करने का काम करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, समाज में बहुत बढ़िया संदेश है, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई है। इससे हमारे नौजवान युवक हैं, उन्हें देख करके भी प्रेरणा मिलती है। तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस पर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, इसमें सभी समाज का सहयोग रहना चाहिए। आज ये अनावरण किया, आज काफी समय से लंबित थी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की चौक के रूप में हुई है और झबरेड़ा में काफी दिनों से लंबित थी। लंबे समय से यहाँ के स्थानीय लोगों की, हम सबकी मंशा और सबकी मांग थी। तो आज उस घोषणा की प्रतिपूर्ति हुई है। आगामी 14 अप्रैल, अभी 2 दिन बाद 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी जन्मोत्सव है। तब सब जगह अपने अपने गांव में सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम इसका अनावरण जो है 12 तारीख को करेंगे। बाकायदा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के उनको न्योता भी दिया था, इन्विटेशन भी दिया था कि भाई आप आइए या आपने किसी प्रतिनिधि को भेजिए। हम लोग यहाँ इसका स्टैचू का उद्घाटन अनावरण कर रहे हैं। राज्य मंत्री और मैक्सिम यहाँ पर पहुँचे आज। भाई देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सभी के हैं, हमारे भी हैं, सभी के हैं। तो जो भी नेतागण आ रहे हैं और जो भी आना चाहते हैं, सबका स्वागत है, वो भी आएँ और माल्यार्पण करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नतमस्तक हों, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से बीमार के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि मूर्ति की हाइट जो है बहुत कम है, उस तरह के कहते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो लोगों का काम है, लोगों का काम है। भाई जो डिज़ाइन में इंजीनियर्स लोगों ने डिज़ाइन करी है अम्बेडकर जी का ये चौक, जो इंजीनियर्स लोगों ने ड्राइंग की कार्य संस्था ने इसका डिज़ाइन किया, अगर वो करेंगे छोटी है तो इसमें मैं उनका मंदिर तो बदल नहीं सकता। जिस तरह से अम्बेडकर चौक की बात की जा रही है, लेकिन अम्बेडकर चौक नाम नहीं है इस पर, संविधान निर्माता नहीं, आप देखिए ना, लिखा ना, आप कह रहे हैं भैया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चौक। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इतने ऊपर वहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं, और साथ में संविधान भी है। तो कौन कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक ये नहीं है? भाई विधायक जी, 12.5 लाख रुपए की जो है लागत दिखाई गई है, क्या लगे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर यही सवाल आपको करना है तो कार्यदायी संस्था से आप एस्टिमेट मांगिए और प्रॉपर उसका आप आकलन कर सकते हैं। एस्टिमेट में जो तस्वीर दिखाई गई थी वो कुर्सी में बैठे हुए थे बाबा साहब, अब तो की आधी लगाई गई है। नहीं, एस्टिमेट में अगर जो तस्वीर दिखाई गई, एस्टिमेट में आपने एस्टिमेट पढ़ा है, देखा है? मैंने देखा है, मुझे प्रधान जी ने दिखाया। अच्छा, नहीं, अगर एस्टिमेट में तस्वीर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कुर्सी पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और वो एस्टिमेट वास्तविकता में यथावत है, मतलब असली अगर एस्टिमेट है, तो बिल्कुल हम उसका संज्ञान लेंगे। अगर इसमें कुछ जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। जिस तरह प्रतिमा एक सरासर राजनीति है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम से चौक है। मैं खुद डीएम साहब से मुलाकात करके आया था इस मामले को लेकर। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का सम्मान कर रहे हैं। कैमरा उधर घुमाइए। ये मूर्ति इतनी बड़ी है कि ये पैरों में है मूर्ति की हाइट जो है आदमी के घुटनों से कम है। अब आप खुद देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति की हाइट घुटनों तक है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसे मसीहा ने इस समाज को जो है, इस समाज को इतना ऊंचा उठाया है, इतना ऊंचा उठाया कि आज इस समाज का पूरे देश में सम्मान है। तो कम से कम इस समाज को तो ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए समाज को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति हमारी हाइट से भी ज़्यादा होनी चाहिए। वहाँ अर्थ में
जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब को कहा जाता है और उनका संविधान भी जो है पूरे देश में चल रहा है, तो उसको लेकर कितना बड़ा अपमान किया जा रहा है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती है 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल से पहले कहीं ना कहीं ये ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं, ये हमारे समाज के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अपमान में बज रहे हैं। भाई, आपने 12.5 लाख रुपए इसका नगर पंचायत से पास हुआ है। 12.5 लाख रुपए बताइए, हम तो सूचना के अधिकार में मांगेंगे, चाहे हमारे खिलाफ ये सारे लोग नारेबाजी करने लग जाएं। अगर बाबा साहब का कहीं अपमान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसे सूचना के अधिकार में मांगेंगे और कल को ही इसकी सूचना डालेंगे। 12.5 लाख रुपए लगे कहाँ हैं? तुमने 2.5 फीट की मूर्ति लगा दी, जो मूर्ति 10 से 12 फीट की होनी चाहिए थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की यहाँ से जो है क्षेत्र के साथ साथ अन्य प्रदेशों के लोग गुजरते हैं, और ये रेलिंग से ऊपर मूर्ति नहीं है। और जब यहाँ से व्यक्ति गुजरेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति है या किसकी है। तो कम से कम इतना तो सम्मान रखना चाहिए था। ये सरासर गलत है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम हमें इजाज़त दे, हम इससे ऊंची मूर्ति लगाने के लिए तैयार हैं। ये तो खाली राजनीति है। आपने अभी कहा है कि चाहे 10 लाख लगे, चाहे 20 लाख लगे, मूर्ति लगाने। ये मेरा समाज इतना बड़ा है कि यहाँ अगर 50 लाख की भी मूर्ति लगेगी तो एक दिन में ये समाज लगा देगा, इतना बड़ा समाज है। शुभारंभ किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन अफसोस है इस बात का कि आदमी खड़े हैं लेकिन मूर्ति नजर नहीं। ये न खुद शर्मिंदा होना चाहिए कि अपने महापुरुषों की जो तस्वीर है वो जो उनके घुटनों से नीचे आ रही है और वो इतने बड़े बड़े खड़े हैं, जबकि महापुरुष जो है हमसे ऊंचे हैं, है ना, वो हमसे ऊंचे होने चाहिए। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिस तरह से इसमें 12.5 लाख रुपए की इसका बजट था, पारित हुआ है नगर पंचायत झबड़े के द्वारा, उस तरह का उसका काम नहीं हुआ। बीच बीच में हमने ठेकेदार से बात करते रहे, जो हमें इसमें इसकी चौड़ाई कम दिखाई तो हमने चौड़ाई बढ़वाई, और हमारे अन्य साथी बीच में रहे हैं लगातार। लेकिन तस्वीर का जो हमें अंतिम समय तक भी तस्वीर नहीं दिखाई गई कि तस्वीर कैसी है। और अगर ये कल रात्रि में तस्वीर रखे गए, कल दिन में भी हम लोग देख लेते तो शायद इसमें हम जो है आपत्ति कर देते। ये तो अपमान है और ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है, खास से दलित समाज बड़ा समाज है, और अगर ये चाहेगा जितनी चाहे उतने लाख रुपए की तस्वीर, अभी मैंने भाई भैग सिंह ने घोषणा की जितने लाख चाहे उतने लाख रुपए की हम तस्वीर यहाँ लगा खड़ी कर रहे हैं। बात करें तो हमारे भारत का संविधान सबसे नंबर 1 पर आता है, और संविधान के निर्माता बाबा साहब का जो अपमान इतना बड़ा किया तो उसमें आप लोग क्या करेंगे बहुजन समाज? देखिए, ये तो हम ये शर्मिंदा नहीं, हम शर्मिंदा है। इस नज़ारे को देखकर हम शर्मिंदा है कि ये तस्वीर इसी स्थिति में आज खड़ी है, जबकि ये तस्वीर यहाँ भव्य तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि ये हाईवे है ना, ये बाईपास है, सीधा दिल्ली देहरादून गुजरता, यहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ गुजरती हैं और लोग देखते जाएंगे कि ये तस्वीर कैसे रखी हुई है। महापुरुषों का अपमान हो रहा है, तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्दी इस तस्वीर को बदलने का काम करेंगे।